जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह के सिंहनाद और शंखनाद के बाद मानो पूरा कुरुक्षेत्र जाग उठा। एक ही क्षण में कौरव सेना के शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और रणभेरियां एक साथ बजने लगीं। चारों दिशाओं में इतनी प्रचंड ध्वनि गूंजी कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। यह केवल वाद्य यंत्रों की आवाज नहीं थी, बल्कि उस महायुद्ध की घोषणा थी जो आने वाले समय में मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बनने वाला था। इस श्लोक में भगवान हमें केवल युद्ध का दृश्य नहीं दिखाते, बल्कि उस वातावरण का अनुभव भी कराते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों योद्धा अपने रथों पर खड़े हैं, हाथों में धनुष और तलवारें हैं, हाथी और घोड़े तैयार हैं, और अचानक चारों ओर से शंखों और रणभेरियों की आवाज गूंज उठती है। उस क्षण हर योद्धा समझ चुका था कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है, अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। यह श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। जीवन में ऐसा समय हर व्यक्ति के सामने आता है जब तैयारी समाप्त हो जाती है और कर्म का समय शुरू होता है। उस समय डर, भ्रम और संकोच को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जो व्यक्ति सही समय पर साहस दिखाता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि केवल उत्साह पर्याप्त नहीं होता। यदि उत्साह के साथ सही उद्देश्य न हो तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। कौरव सेना में जोश और बल की कमी नहीं थी, फिर भी उनके उद्देश्य में धर्म का अभाव था, इसलिए अंत में विजय पांडवों की हुई। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सही है या नहीं। आज के जीवन में भी जब हम किसी परीक्षा, नौकरी, व्यापार या नए लक्ष्य की शुरुआत करते हैं, तब वही क्षण हमारे लिए युद्ध भूमि जैसा होता है। यदि हमने पूरी तैयारी की है और अपने कर्म पर विश्वास है, तो हमें बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि तैयारी, आत्मविश्वास और सही उद्देश्य, ये तीनों मिलकर ही विजय का मार्ग बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा।